तो भाई साहब जिसके भी वाईटी स्टूडियो में ये वाला नोटिफिकेशन आ गया, समझो कि उसका चैनल बिना मोनेटाइज हुए, बिना सब्सक्राइबर कंप्लीट किए हुए उसको पैसा हर महीना आना शुरू। तो यार कल सुबह से ही काफी लोगों का कमेंट आ रहा है, काफी लोगों का मैसेज आ रहा है कि सर वाईटी स्टूडियो में इस टाइप के हमारा नोटिफिकेशन आया है और हमारे चैनल पे बहुत ही कम सब्सक्राइबर है फिर भी आया है, या फिर हमारे चैनल मोनेटाइज नहीं आया है फिर भी ये नोटिफिकेशन आया है। और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है अपॉर्चुनिटी टू अर्न मोर, मतलब यानी कि अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है सारे क्रिएटर का, चाहे वो छोटा क्रिएटर हो, चाहे वो बड़ा क्रिएटर हो, चाहे उसका चैनल मोनेटाइज हो, चाहे उसका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, सबके चैनल पर ये वाला नोटिफिकेशन आ गया है। और इसमें इधर कॉइन भी छापा हुआ दिख रहा है, ठीक है। यही नहीं बल्कि गाइस यहाँ पे एक नोटिफिकेशन में भी ऊपर यहाँ पे दे दिया है, देख सकते हैं 44 मिनट, एगो 44 मिनट पहले यहाँ पे दिया हुआ है स्टैंड आउट फॉर अर्निंग अपॉर्चुनिटी, मतलब यानी कि जिसके भी चैनल मोनेटाइज नहीं है उसके लिए भी अपॉर्चुनिटी यूट्यूब दे रही है पैसा अर्निंग करने का, ठीक है। अब ये ध्यान से समझिएगा क्या अपडेट है, इसको कैसे करना है, कौन सा सेटिंग इनेबल करना है, ध्यान से हर स्टेप को समझिएगा, ठीक है। सबसे पहले तो गाइस देखो कि ये मेरा चैनल पे मात्र 2 सब्सक्राइबर है और ये सारे चैनल पर जिसका 0 सब्सक्राइबर है उसको भी ये नोटिफिकेशन ऑलरेडी दे दिया है। अब इसको कैसे इनेबल करना है, क्या इसके अंदर में सेटिंग करना है, कैसे सारे प्रोसेस बताने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। सबसे हम पहले नोटिफिकेशन पे क्लिक कर देते हैं, देन उसके बाद हम इस पे अगर क्लिक करते हैं तो रीडायरेक्ट हमें क्या करता है कि गूगल पे ले जाता है, ठीक है। गूगल पे आने के बाद देन उसके बाद अब आपको यहाँ पे इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा और यहाँ पे लिखा हुआ भी दिख रहा है कि यहाँ पे YPP, ठीक है, चैनल गिव्स अपॉर्चुनिटी टू YPP पार्टनर प्रोग्राम, ठीक है, चाहे वो 0 सब्सक्राइबर हो चाहे 5 सब्सक्राइबर हो, ठीक है। अब किसी यहाँ पे आप देखोगे तो साफ साफ लिखा हुआ है मैनेज चैनल इनसाइट शेयरिंग विथ थर्ड पार्टी एडवर्टाइजर, उसके बाद ब्रांड, इसके बाद प्लेटफॉर्म, ठीक है। इसका मतलब यही हो रहा है कि इस यूट्यूब जो है, ठीक है, आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है ज्यादा पैसा कमाने का। अब वह कैसे, ध्यान से देखो, यहाँ पे बोल क्या रहा है कि आपको एक वाईटी स्टूडियो का जो एनालिटिक्स होता है उसको लास्ट 28 डेज के अंदर में, लास्ट 30-60 डेज के अंदर में जितने भी व्यूज आता है, जो जो ऑडियंस देखते हैं, ऑडियंस का एज ग्रुप हो गया, ऑडियंस का कौन सा ये मेल है या फिर फीमेल है या फिर उसका एज कितना है, ये सारी चीजें निकाल के डेटा, चाहे वो कौन सा स्टेट से दिख रहा है, कौन सा जगह से दिख रहा है, कौन कौन सा कंट्री से दिख रहा है, वो सारे वाईटी स्टूडियो अपने डेटा को निकाल के, आपके डेटा को निकाल के सारी चीजें वो आपको भेजेगा थर्ड पार्टी के पास, ठीक है। अब ये थर्ड पार्टी के पास भेज के क्या करेगा, उससे आपके अर्निंग ज्यादा कमाने के लिए, ठीक है। अब वो कैसे, चलिए मैं आपको समझाता हूं ठेठ भाषा में, ठीक है। उसके लिए क्या होता है कि पहले क्या होता था कि गाइस हम लोग के आरपीएम जो है बहुत ही कम चलता है, अभी भी कम ही चलता है। तो इससे क्या होगा कि जैसे ही आपकी डेटा को थर्ड पार्टी के पास भेजेगा तो वो जो है थर्ड पार्टी जो भी एडवर्टाइजर करता है यूट्यूब पर, चाहे वो कोई ब्रांड हो, चाहे वो कोई कंपनी हो, चाहे कोई आईटी सेक्टर हो, जो भी कंपनी, चाहे वो आम इंसान भी ऐड चलाता है, जो भी ऐड चलाता है वो टारगेटेड और ऐड चलाने लगेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अब एडवर्टाइजर जो है, कंपनी जो है, आपके सारे यूट्यूब का जो लास्ट 48 आवर का अंदर में व्यूज कितना आ रहा है, लास्ट 28 डेज के अंदर में टोटल व्यूज कितना आ रहा है, कितना सब्सक्राइबर आ रहा है, कौन कौन सा वीडियो देखा जा रहा है, कौन सा व्यूज, कौन सा ऑडियंस देख रहे हैं, ये सारे डेटा जैसे ही थर्ड पार्टी के पास भेजेगा तो गाइस वो थर्ड पार्टी जो लोग होते हैं वो आपके वीडियो पर पार्टिकुलर ऐड चलाएंगे, ठीक है, पार्टिकुलर ऐड चलाएंगे। पार्टिकुलर ऐड जैसे चलाएंगे तो आपके जो आरपीएम है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 1000 व्यूज पे $1 बनता है, $2 बनता है अभी के रिसेंटली में, ठीक है, कुछ में तो बहुत उससे भी कम बनता है। लेकिन जैसे ही हम अगर अपना डेटा को, ठीक है, लास्ट 28 डेज के डेटा को हम अगर यूट्यूब को बोलेंगे कि थर्ड पार्टी के पास भेजो, कोई ब्रांड के पास भेजो जिससे हमारे आरपीएम बढ़े, तो उससे क्या होगा कि गाइस आपके चैनल पर ब्रांड भी आएगा, पहली बात। दूसरी बात कि गाइस आपके चैनल का जो आरपीएम है वो भी बढ़ जाएगा, मतलब आपको किसी के पास नहीं जाना होगा ब्रांड करने के लिए, कोलैबोरेशन करने के लिए, कोलैबोरेशन भी आपको ब्रांड वाला वही करेगा। देन उसके बाद आपके चैनल पे जो आपका आरपीएम है वो भी बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि गाइस जब पार्टिकुलर ऐड चलती है किसी भी चैनल पे तो उसका आरपीएम जो है गाइस 1000 व्यूज पे $5, $10, $20, $25 इस तरीके से बनने लगता है, क्योंकि उसके आपके चैनल पे स्पेशल ऐड चलवाया जा रहा है। जब भी कोई भी ब्रांड स्पेशल कोई भी चैनल पे टारगेट करके ऐड चलवाती है तो यूट्यूब ज्यादा पैसा लेती है, जब यूट्यूब ज्यादा पैसा लेगा तो आपको भी ज्यादा पेमेंट करेगा। तो इस तरीके से इसका मतलब यही हो रहा है कि देख सकते हो यहाँ पे चैनल इनसाइट शेयरिंग सेटिंग गिव्स एलिजिबल यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम क्रिएटर एंड इजियर वे टू शेयर, क्या है, एग्रीगेटेड चैनल इनसाइट इन यूट्यूब, ठीक है। इसका मतलब ये हो रहा है कि गाइस जिसका भी YPP में, मतलब यानी कि चैनल जिसका भी मोनेटाइज है सिर्फ उसके लिए ये नोटिफिकेशन है, ठीक है। जिसका भी चैनल मोनेटाइज है उसके सारे डेटा को निकाला जाएगा लास्ट 28
देश के अंदर में, और उसको शेयर किया जाएगा थर्ड पार्टी ब्रांड के पास, जिससे आपकी चैनल पे आरपीएम इंक्रीज होगा और बढ़ेगा। ठीक है, तो इस नोटिफिकेशन का मतलब यही होता है। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है, बतेरों कमेंट आ रहा है कि सर इसका मतलब क्या होता है, हमारे चैनल मोनेटाइज नहीं है फिर भी हम कैसे पैसा बना सकेंगे, या फिर हमारे चैनल पे तो कोई भी ऐड वगैरह नहीं चलता, हमारे चैनल पे 2 सब्सक्राइबर 4 सब्सक्राइबर फिर कैसे होगा। तो आपको मैं बता दिया, समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, अब यही गाइस, अगर आप सेटिंग इनेबल करना चाहते हैं आपके चैनल पर, लेकिन आपके चैनल मोनेटाइज होगा तभी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप जान लीजिए कैसे सेटिंग ऑन करना है। तो उसके लिए आपको नीचे आना है, यहाँ पे आपको बताया गया है। ठीक है, ऐसे तो इसमें बहुत सारी चीजें ले, लेकिन आप शॉर्टकट में आपको बता दिया हूँ क्या चीजें हैं। ठीक है, अब उसके लिए करना क्या है, सिंपल से ध्यान से देखना। सबसे पहले YT स्टूडियो के अंदर में चले जाना है। आप गूगल क्रोम से भी जा सकते हो, या फिर आप जा सकते हो गाइस यहाँ पे अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप से भी जा सकते हो। देन उसके बाद चैनल पे क्लिक कर देना, जो सेटिंग होता है चैनल पे क्लिक कर देना, सेटिंग पे क्लिक करके देन उसके बाद एडवांस सेटिंग पे आपको सिंपल से क्लिक कर देना है। देन उसके बाद अलाउ एडवर्टाइजर ब्रांड इन थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म टू व्यू चैनल इनसाइट से अर्निंग अपॉर्चुनिटी। ठीक है, इस वाला एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, वहाँ पे आपको एक सेटिंग देखने को मिला है जिसको आपको टर्न ऑफ या अनचेक द बॉक्स कर देना है। ठीक है, टर्न ऑन करके उसके बाद चेक कर देना है। देन उसके बाद उसको आपको क्या करना है, सेव कर देना है। ठीक है, सेव जैसे करेंगे, अगर आप वहाँ पे डेटा और सेटिंग को ऑन करके देन उसके बाद सेव जैसे करेंगे, तो आपके जितने भी लास्ट 28 डेज के डेटा होती है, वो जितनी भी ब्रांड एक ब्रांड को नहीं भेजेगा, वो जितनी भी ब्रांड यहाँ पे चलाती है ऐड यूट्यूब पे, सारे ब्रांड के पास आपके डेटा भेज देगा। अब वो जो ब्रांड होता है, अगर आपकी चैनल उस लेवल पे होगा जो पार्टिकुलर ऐड चलवा सके, कोई भी कंपनी, ऐसे तो 13 कंपनी है, जो भी कंपनी को लगेगा तो आपको एडवर्टाइज चला सकता है आपके चैनल पर पार्टिकुलर हो। जैसी पार्टिकुलर चलना शुरू हो जाएगा तो आपकी अर्निंग 2 गुना 4 गुना 5 गुना 10 गुना भी बढ़ सकती है, क्योंकि वो पार्टिकुलर ऐड चलेंगे आपके चैनल पर। ठीक है, तो इस तरीके से है। बहुत सारे लोगों का कमेंट में आएगा सर हमारा तो प्राइवेसी फीड खत्म हो जाएगा, मेरा अर्निंग जो हो रहा होगा वो भी देख लेगा कंपनी, या फिर सारे डेटा देख लेगा। तो नहीं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे आपका सिर्फ YT स्टूडियो का व्यूज़ का जाएगा, उसके बाद जो भी आपके मेल है या फीमेल है, ऑडियंस है, और मतलब मेन उसका टारगेट है ऑडियंस को डेटा भेजना। ठीक है, ऑडियंस के बारे में उसको बताना कि इसके चैनल पर ये वाला ऑडियंस है, इस टाइप के एज ग्रुप का है, इतने मेल है, इतने फीमेल है, कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा पसंद कर सकती है, सारे उसको आप एनालिसिस करने के लिए सब भेजेगा। ठीक है, मतलब आपका YT स्टूडियो के सारी चीज़ें नहीं भेजेगा, मात्र ऑडियंस वाला भेजेगा और व्यूज़ कितना आ रहा है बस वही चीज़ें भेजेगा। ठीक है, तो यही चीज़, यही नोटिफिकेशन था। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, घबराने की भी जरूरत नहीं। बहुत लोग घबरा भी जाते हैं तुरंत कि ये भाई क्या आ गया YT स्टूडियो के अंदर में, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये कौन सा अपडेट है, क्या चीज़। और इसी तरीके से अगर फ्यूचर में और कोई अपडेट आने वाला है बहुत सारे, तो आप देखना चाहते हैं तो यह चैनल को सब्सक्राइब और बेल का आइकन जरूर दबाइएगा। और यार इसी से रिलेटेड कोई भी आपके मन में क्वेश्चन होगा, क्यूरी होगा, तो एक कमेंट में जरूर बताना, आपको हमें उसको रिप्लाई 100% देंगे। थैंक यू सो मच।